क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरी निष्ठा से ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, फिर भी मन की गहराई में शांति क्यों नहीं उतरती? क्यों बार बार लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको ईश्वर से मिलने से रोक रही है? सच्चाई यह है कि ये रुकावटें केवल आपके भीतर नहीं होती, बल्कि आपके आसपास मौजूद लोग ही चुपचाप आपकी आध्यात्मिक शक्ति को सोख लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य का वातावरण और संगति उसकी आत्मा की दिशा तय करती है। गलत संगति आत्मा को बांध देती है और सही संगति आत्मा को मुक्त कर देती है। तो आइए जानते हैं उन 4 खतरनाक प्रकार के लोगों के बारे में जिनसे बचना आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। एक, नकारात्मक सोच वाले लोग। ये वही लोग हैं जो हर परिस्थिति में अंधकार ही देखते हैं। अगर आप साधना या ध्यान का अभ्यास साझा करते हैं तो वे तुरंत हंसी उड़ाएंगे। अरे, ये सबसे क्या होगा? जीवन तो पैसा और ऐशो आराम के लिए है। उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपके मन में भी घर करने लगती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि विचारों का कंपन वातावरण में फैलता है। अगर आप बार बार नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपके ध्यान को भंग कर देगी और आत्मा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। उपाय: ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपने वातावरण को सकारात्मक बनाएं। 2, ईर्ष्यालु और आलोचक लोग। ये वे लोग हैं जो कभी आपके आध्यात्मिक विकास से खुश नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान, शांति या आत्मिक अनुभव पाया है तो वे तुरंत आलोचना करेंगे। ये तो दिखावा है, ये तो पागलपन है, समय की बर्बादी है। उनकी ईर्ष्या और आलोचना आपकी साधना को कमजोर कर देती है। आप भीतर से डगमगाने लगते हैं, शायद ये सही कह रहे हैं, और इस तरह आपकी यात्रा बीच में ही रुक जाती है। उपाय: योगानंद जी कहते थे, कभी भी आलोचकों के शब्दों को आत्मा तक न पहुंचने दो। अपने अनुभव पर भरोसा करो। 3, भोगवादी और मोह में फंसाने वाले लोग। ये सबसे खतरनाक वर्ग है। इनका उद्देश्य है आपको बार बार यह याद दिलाना कि जीवन का आनंद केवल इंद्रियों की संतुष्टि में है। अच्छा खाना, फैशन, सोशल मीडिया की चमक, पार्टियां और क्षणिक सुख। ऐसे लोग आपको आत्मा से दूर करके शरीर और इच्छाओं की कैद में बांध देते हैं। आपका ध्यान और साधना धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है क्योंकि मन केवल बाहरी चमक दमक की ओर खींच जाता है। उपाय: संयम और विवेक से काम लें। जीवन का आनंद लें, लेकिन मोह के गुलाम न बने। 4, भय और संदेह फैलाने वाले लोग। ये लोग हमेशा कहते हैं, ध्यान करने से क्या होगा? कहीं पागल ना हो जाओ, कहीं समय बर्बाद ना हो जाए, अगर ईश्वर मिला ही नहीं तो? उनका भय और संदेह आपकी आत्मा के पंख काट देता है। परमहंस योगानंद कहते थे, भय और संदेह आध्यात्मिक यात्रा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप ऐसे लोगों की बात मान लेते हैं तो भीतर उठी हुई श्रद्धा की लौ धीरे धीरे बुझ जाती है। उपाय: ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और विश्वास को अपना कवच बनाइए। ये 4 प्रकार के लोग ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति को चुपचाप खत्म कर रहे हैं। नकारात्मक सोच, ईर्ष्या, आलोचना, भोग की लत और भय संदेह, यही वो जाल हैं जो आत्मा को बांध कर रखते हैं। योगानंद जी कहते थे, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले ऐसे वातावरण का चुनाव करो जो आपकी आत्मा को ऊंचाई दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान गहरा हो, आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिले और आप ईश्वर का अनुभव कर सकें, तो आज ही निर्णय लें। नकारात्मक, आलोचक, भोगवादी और भय फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक संगति, प्रेरणादायक विचार और सच्ची साधना को स्थान दें। याद रखिए, आपकी आत्मा का भविष्य आपके संगति पर निर्भर है। सही लोगों का साथ आपको ईश्वर तक पहुंचा देगा और गलत लोगों का साथ आपको बार बार भटका देगा। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज इन्हीं अदृश्य जालों में फंसा हो और उसे एक रोशनी की जरूरत हो।